नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हरजत देवगन। आज बाजार में फिर से पेच फंस गया। शुरुआती ट्रेडिंग सेशन में हरे निशान में कामकाज हुआ। 1 बजे के आसपास बाजार ठुस हो गया। अच्छा, जब ट्रेडिंग करने उतरे थे तो अमेरिकन मार्केट से संकेत बहुत बढ़िया देखने को मिल रहे थे। वहां पर हुआ यह था कि Q3 का जो जीडीपी आंकड़ा आया था उसने चौंका दिया था। 4.3% की जीडीपी ग्रोथ, यानी 2 साल में सबसे तेज गति से ग्रो करी है अमेरिकन इकोनॉमी। और वो तब जब वहां पर सरकारी शटडाउन हो रखा था। तो आंकड़े तो चौंका देते कई बार। अब वहां के मार्केट खुश थे। हमारे बैक ऑफ द माइंड क्या था कि आज सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी है और ऊपर से फिर एक क्रिसमस मूड में ना चले जाए मार्केट। तो जो डर था वो सही साबित हुआ। क्रिसमस मूड में ही था मार्केट। आज दिन भर सुस्त कारोबार और निफ्टी की रेंज भी बहुत छोटी सी थी। 113 अंकों के दायरे में ही कामकाज हुआ है। आज ओपन हुए 26,170 के लेवल पे। आज का दिन का ही 26,236। यहां पर तो कोई ना कोई बेच जाता है। दो ट्रेडिंग सत्र से 26,240 के दर्शन ही नहीं हो रहे हैं। ऊपरी स्तरों पे फिर से दबाव आ गया और लेटर हाफ में बाजार सरेंडर कर गया। दिन का लो लगाया 26,123, क्लोजिंग आई है 26,142 के लेवल की। 35 अंक गवा दिए क्लोज टू क्लोज निफ्टी ने। और निफ्टी बैंक 115 अंकों की गिरावट के साथ 59,183 के लेवल पे हो गया बंद। सेंसेक्स 116 अंक खोकर 85,408 के लेवल पे हो गया बंद। 19 शेयर निफ्टी के चढ़े, 30 गिर गए, एक बिना बदलाव के बंद हुआ। और ब्रॉडर मार्केट्स में भी मिड कैप्स पे दबाव था थोड़ा आज। तो आज एनएससी के चढ़ने वालों की संख्या है 1,359 और गिरने वालों की संख्या 1,768। निफ्टी पे जो सबसे तेज हुआ वो था ट्रेंड। बहुत पिटा हुआ स्टॉक है ये, लेकिन पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से निचले स्तर से खरीदारी दिखती है और आज भी 2.25% चढ़ गया। श्रीराम फाइनेंस तो अपनी चाल खुद ही डिसाइड कर रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन, बाहुबली स्टॉक बन गया निफ्टी का। ये हाल फिलहाल में इतने तगड़े रिटर्न दे चुका है। 1.5% ज्यादा तो आज ही चला है स्टॉक। गिरते बाजार में अपोलो हॉस्पिटल तेज था 1.5% ये ऊपर। बजाज ऑटो और अल्ट्राटेक में भी खरीदारी होती हुई नजर आई। निफ्टी लूजर्स में इंडिगो आज फिर से 1.5% नीचे। अदानी एंटरप्राइजेस, डॉक्टर रेड्डीज, विप्रो और टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 1% से 1.25% नीचे चले गए। एफएनओ गेनर्स में एक स्टॉक जहां पर एक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था वो था मन्नापुरम फाइनेंस। एकदम से तेजी पकड़ी और 7% के करीब उछल गया। कॉल राइटर्स बुरी तरीके से फंसे पड़े थे। दिन भर कॉलें कटी हैं स्टॉक में। तो आज जो राइटर्स थे वो आज अपनी पोजीशन छोड़ते हुए नजर आए हैं। फिर आईएफएल, एक और स्टॉक जहां पर बहुत ही तगड़ा एक्शन बनता हुआ नजर आया, 5% ऊपर। नोवामा में भी बहुत तगड़ा एक्शन बनता हुआ नजर आया, 4.5% ऊपर रहा ये स्टॉक। अच्छा, आईएफएल के साथ तो स्टोरी ये है कि फरवरी में से ये एफएनओ का हिस्सा नहीं रहेगा। नोवामा में स्ट्रक्चर बहुत तगड़ा बन गया आज। तो देखते हैं कि क्या यहां पर फॉलो बाइंग के चांसेस बनते हैं कि नहीं। फिर पीएनबी हाउसिंग और बीडीएल जैसे स्टॉक में 3.5% की तेजी आई। एफएनओ लूजर्स में एचएफसीएल 3% नीचे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 2.5% नीचे, कोफोर्ज, परसिस्टेंट और आईएक्स 2% से 2.25% नीचे चले गए। मिड कैप गेनर्स में वीआईपी इंडस्ट्रीज एकाएक चल गया आज 12% ऊपर। और जैसे मैंने कहा कि हॉलीडे मूड में था मार्केट, तो कुछ ऐसे ही सेक्टर्स जो बिल्कुल ठंडे पड़े हुए थे स्टॉक्स, वहां पर खरीदारी आई, जिसमें लगेज से जुड़ी हुई जो कंपनी है वो तेज थी आज। तो वीआईपी इंडस्ट्री, सफारी जैसी जो कंपनी थी वहां पर तेजी आई। फिर जेबीएम ऑटो सुबह ही तेज हो गया था। आज इलेक्ट्रिक व्हीकल थीम थी मार्केट की, जिसमें जेबीएम ऑटो, इलेक्ट्रा ग्रीन, इन स्टॉक्स में तेजी थी। जेबीएम ऑटो चला है 11%। वेबसोल एनर्जी 10% ऊपर, कंसाई नेरोलैक 9% ऊपर। दिन में इससे ज्यादा तेज हो गया था। ऊपरी स्तर पर मुनाफा वसूली आ गई। केएनआर कंस्ट्रक्शन 7% चढ़ गया और हिंद कॉपर 6.5% ऊपर। गजब कर रहा है हिंद कॉपर तो स्टॉक मार्केट में। बहुत स्ट्रॉन्ग रैली, क्योंकि कॉपर की कीमतें उछल गई अंतरराष्ट्रीय बाजार में। हिंद कॉपर दे दनादन तेजी बनी है। फिर मिड कैप लूजर्स में प्रिज्म जॉनसन कल तेज हो गया था, आज 6% नीचे आ गया। एचसीसी 5% नीचे, अवंती फीड 4.5% नीचे, कजारिया, रेस्टो ब्रांड एशिया और लॉयड्स इंजीनियरिंग 4% के करीब टूट गए। क्रिसमस मूड में था मार्केट। तो जो स्टॉक्स चले हैं, ये जो हॉलीडे मूड वाले जो स्टॉक्स होते हैं वो, जैसे कि लगेज सेक्टर में वीआईपी इंडस्ट्रीज 12% ऊपर और सफारी इंडस्ट्रीज 3% ऊपर। फिर लिकर स्टॉक्स का दिन था, जिसमें जीएम ब्रूरीज 7.25% ऊपर, सोला विनयार्ड 3.5% ऊपर और रैडिको भी चढ़ गया आज के सत्र में। मेटल्स में हिंद कॉपर 6.5% ऊपर, हिंद जिंक 2.5% ऊपर। अगर पिछले कुछ दिनों का पैटर्न देखोगे तो जो प्लस वाले जो स्टॉक्स हैं, हिंद कॉपर, हिंद जिंक, वेदांता, नाल्को, ये पिछले कुछ दिनों से कंसिस्टेंट इन्होंने रिटर्न्स दिए हैं और आज भी गिरते बाजार में ऊपर थे। वेदांता, नाल्को 2-2% ऊपर। लेकिन गिरने वालों में स्टील, ये जिंदल स्टील और स्टील अथॉरिटी, इन स्टॉक्स में 1% से 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। तो नॉन फेरस मेटल्स वाले जो स्टॉक्स हैं ये कंप्लीटली लीड कर रहे हैं मेटल्स की इस तेजी को। फिर एनर्जी में आज रिलायंस पावर 5% ऊपर आया। थर्मेक्स, कैस्ट्रॉल जैसे स्टॉक्स तेज हो गए। कैस्ट्रॉल के साथ तो खैर सीन ही हो गया, ये स्टॉक बहुत तेज था इंट्राडे में, फिर ऊपरी स्तरों पर सरेंडर कर गया, लेकिन अल्टीमेटली 2% प्लस ही बंद हुआ है। सीमेंस और बीएचईएल 1.25% से 1.5% नीचे बंद हुए हैं। तो एक ही सेक्टर में कुछ चढ़ने वाले कुछ गिरने वाले, ऐसे वाली मार्केट देखने को मिल रही थी। लेकिन जो दबाव आया वो था आईटी सेक्टर में। और ये जो H1B वीजा पॉलिसी है यूएस की, ये समझ से परे है अभी और इसका एक इंपैक्ट पड़ रहा है आईटी स्टॉक्स पे। कोफोर्ज, परसिस्टेंट, एम्फेसिस, विप्रो, एलटीआईएम 1% से 2.5% नीचे आ गए। फार्मा में जो गिरे हैं वो है ग्लैंड फार्मा, इप्का लैब्स, ग्लेनमार्क, मैनकाइंड 1.5% से 1.5% से 2.25% नीचे। लेकिन जो चढ़े हैं उसमें अजंता फार्मा और लॉरेस लैब्स
1.5% से 2% ऊपर। एफएमसीजी में ज्यादातर स्टॉक्स तो पिटे ही हैं, जिसमें यूनाइटेड स्पिरिट्स, पतंजलि, वरुण बेवरेजेस, एचयूएल, कोलगेट, लाल निशान की क्लोजिंग। ऑयल एंड गैस में आज मुनाफा वसूली देखने को मिली, जिसमें आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल 1.25% के करीब टूटे हैं। फिर एमजीएल, आईजीएल, गुजरात गैस भी नीचे चलेगा और रिलायंस इंडस्ट्रीज भी लगभग आधे फीसदी के आसपास नीचे बंद हुआ है। और इसके अलावा रियल एस्टेट में मूड बिखरा बिखरा था, जिसमें तेजी वाले थे अनंतराज, प्रेस्टीज, ओबरो रियल्टी। हल्की तेजी यहां पर, लेकिन गिरने वालों में शोभा और ब्रिगेड जैसे स्टॉक्स शामिल थे। गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी का आईपीओ बंद हो गया है, कुल मिलाकर 5.21 गुना सब्सक्राइब होकर। क्यूआईबी पोर्शन 1 गुना, एनआईए 5.73 टाइम्स और रिटेल 19 गुना सब्सक्राइब हुआ है। प्राइस बैंड था 108 से 114 रुपए प्रति शेयर। इशू साइज था 250.8 करोड़ रुपए। पूरा का पूरा फ्रेश इशू था। सक्सेसफुली कंपनी ने रकम जुटा ली है। कंपनी बोल रही है कारोबार विस्तार में ज्यादातर रकम जो है उसका इस्तेमाल करेगी। सेक्टर था हेल्थ केयर। अब आगे क्या होगा देखिए, दिसंबर एक्सपायरी में, साल की अंतिम एक्सपायरी में निफ्टी में अभी 3 ट्रेडिंग सेशंस बच गए हैं बस, और सेंसेक्स वाली मंथली तो आज ही निपट गई। अच्छा, पर उसके बाद आप ये देखो कि बाजार पिछले 2 दिनों से कर क्या रहा है। आप क्रॉस कहां कर पा रहे हो 26,350 का लेवल ढंग से, तो बाजार एक रेंज में फंस गया है। अभी एक ही सेक्टर में आपको दिखाई देगा, कुछ शेयर चढ़ेंगे, कुछ शेयर गिरेंगे, तो बिखरा बिखरा रहेगा बाजार का मूड माहौल। एक तरफा चाल तो बाजार पे बंद भी नहीं सकती। मोटी मोटी जो रेंज है वो है 26,000 से लेकर 26,300 की। ऑप्शंस पे कंसंट्रेशन देखोगे तो 26,000 के पुट पे सबसे ज्यादा राइटिंग दिखाई देगी। फिर कॉल पे देखोगे तो 26,200 और 26,300 की कॉल में सबसे ज्यादा राइटिंग दिखाई देगी। तो बाजार को ना फंसा रखा है, पेज फंसा रखा है। ऑप्शंस को खाने की पूरी कोशिश करेंगे इंस्टीट्यूशंस क्यों ऑप्शंस को के प्रीमियम्स को खाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हॉलीडे मूड पे है, क्रिसमस मूड है, न्यू ईयर मूड है, कोई काम वाम करने का इतना कुछ मूड है नहीं। तो फिर ऑप्शंस मार्केट को के ऊपर पकड़ एकदम से मजबूत कर देंगे और इंडेक्स को हिलने नहीं देंगे, ऐसा लग रहा है। निफ्टी पर 26,245 और 26,325 के जोन में रेजिस्टेंस आ रहा है। बार बार देख रहे हैं कि ये जोन्स इतना कंफर्टेबली क्रॉस ही नहीं कर पा रहे हो, और अगर 26,325 के लेवल के ऊपर निकल गए फिर तो ऑल टाइम हाई लेवल के ऊपर निकल जाओगे। पर ये लेवल्स को तो अल्टीमेटली स्टॉप लॉस ही लगाकर चलेंगे और बाजार में एक रेंज में काम हो सकता है। ऑप्शन डेटा भी ये बता रहा है कि इतनी हिम्मत है ही नहीं कि 100-150 पॉइंट जहां पर आप खड़े हो वहां से ऊपर और 100-150 पॉइंट जहां पर आप खड़े हो वहां से नीचे जाने की क्षमता नहीं है इस समय निफ्टी के पास। और लार्ज कैप सुस्त रहेंगे, इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी कम रहेगी। आज यूएस में हाफ डे की ट्रेडिंग है और उसके बाद कल तो दुनिया भर के बाजार बंद है, हमारे बाजार में भी छुट्टी है कल। तो फिर हम छुट्टी के बाद लौटेंगे शुक्रवार को, वीकली लास्ट ट्रेडिंग सेशन होगा। तो आप कैसे समझ सकते हो कि बाजार कोई बहुत सुपर शक्ति के साथ एकदम से ताबड़तोड़ चाल दिखा देगा। ऐसा लग रहा है कि बाजार कंसोलिडेशन मोड पे रहेगा और कुछ चुनिंदा मिड कैप स्टॉक्स पे ही बैठ लगती हुई नजर आएगी। ब्रॉडर मार्केट्स पे भी बहुत काउंटर स्पेसिफिक और अचानक से आप ये समझो कि एक तो कॉन्टिन्यूएशन मूव है। कुछ कुछ स्टॉक्स तो ऐसे अपरंपार शक्ति वाले स्टॉक्स भागी जा रहे जैसे हिंद कॉपर, हिंद जिंक जैसे स्टॉक्स, आईएफएल जैसे स्टॉक्स, मन्नापुरम फाइनेंस जैसे स्टॉक्स। लेकिन कुछ स्टॉक्स निचले स्तर से बहुत तगड़ी रिकवरी शो कर रहे हैं। बाजार में इस समय लोअर लेवल से भी बहुत अच्छे स्टॉक्स में खरीदारी होती नजर है। मिसाल के तौर पे जेबीएम ऑटो, तो दो तरफा तेजी बन रही है। एक तो जो कंसिस्टेंट चल रहे हैं वो वाले स्टॉक्स, और जहां पर एक लोअर लेवल से खरीदारी हो रही है वो वाले स्टॉक। तो बाजार हेल्दी है, लेकिन इंडेक्स पे पेज फंस जाएगा और काउंटर स्पेसिफिक मार्केट बनती हुई नजर आएगी। तो अगर आपके पास कोई भी पोजीशन है इस समय बेचने वाली स्थिति नहीं है। बाजार जो बड़ी बेट लगाएगा वो Q3 रिजल्ट्स के ऊपर लगाएगा और बजट के ऊपर लगाएगा। तो धीरे धीरे आप देखोगे कि बहुत सारे मिड कैप स्टॉक्स जो बीटन डाउन थे वहां पर भी बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हो सकता है। अभी होल्ड करनी चाहिए पोजीशंस, लेकिन जो निफ्टी के सपोर्ट लेवल है और रेजिस्टेंस लेवल है उस पर कोई भी बदलाव नहीं किया गया। इंडेक्स में मामला फंसा रहेगा। 26,090 और 26,050 ये नीचे सपोर्ट की तरह काम करेंगे और ऊपर रेजिस्टेंस लेवल 26,245 कहां पार हो रहा है वाला रेजिस्टेंस लेवल, 2 दिनों से तो हुआ नहीं। उसके बाद 26,325, 26,405 गदर तब हो जाएगा जब आप ऑल टाइम हाई लेवल को निकाल दोगे। लेकिन ईयर एंड आते आते ऑल टाइम हाई लेवल को निकालना इतना आसान भी नहीं है। तो जो हुआ मार्केट में अभी तो अब जो सारा कंसंट्रेशन जा रहा है वो मेटल्स पे जा रहा है, बेस मेटल्स पे और प्रेशियस मेटल्स पे। लेकिन ज्यादा दिनों तक वहां पर भी यूफोरिया नहीं रह सकता। हमको जो देखना है वो ये देखना है कि अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनी को लोअर लेवल्स पे कैसे उठाएं और बार बार सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट कैसे करें, पोर्टफोलियोज में अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स रखें और नियमित निवेश जारी रखें। ये बाजार तेज हो सकता है और डिप्स में पोजीशंस को ऐड करने की कोशिश करें।